पहले आप ये देखो, ये कोई फैंसी ऐप नहीं, ये वो टूल है जो आप भी बना सकते हो। तुम सिर्फ वीडियो देखने आए हो या कुछ बनाने आए हो तो एंड तक देखना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक वाइल लूप दिया गया, वाइल टोटल ग्रेटर इक्वल टू 0 और उसके नीचे में यहाँ दिया गया मिनट, सेकेंड, ऐसा कुछ यहाँ लॉजिक दिया गया है। इसको समझने के चलिए कोड को हम पहले डायन करते हैं, उसके बाद इसको हम रन करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो सके। तो यहाँ पे दिया गया है इंपोर्ट टाइम। यहाँ पे टाइम क्या है? टाइम एक मॉड्यूल है जो पाइथन में पहले से ही डिफाइन होता है, हम बस उसको इंपोर्ट करते हैं। टाइम क्या होता है? ये हमें फाइंड करता है करेंट टाइम, कितना टाइम हो रहा है, और साथ में टाइम को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, समझे। उसके नीचे यहाँ पे दिया गया है प्रिंट फोकस ट्रैकर, मतलब आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है वहाँ पे इसको प्रिंट कर दो। तो ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है मेनली यहाँ पे समझने के लिए। तो फोकस ट्रैकर ये प्रिंट कर दिया ऊपर में, समझ गए। और उसके नीचे यहाँ पे दिया गया है मिनट इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर फोकस टाइम इन मिनट, मतलब आप कितना देर तक फोकस रहना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे आप इनपुट यहाँ करिए मिनट। अगर आप चाहते हैं 1 घंटा 2 घंटा, तो यहाँ अभी हम इनपुट करेंगे 2 ताकि वीडियो का लेंथ लंबा ना हो जाए। तो यहाँ हम इनपुट कर देंगे इंटर फोकस टाइम। तो यहाँ पे हम 2 मिनट यहाँ पे हम इनपुट कर देंगे, समझे। तो अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएगा और यहाँ दिया गया टोटल सेकेंड इज इक्वल टू मिनट इनटू सेकेंड, मतलब आप जो अब यहाँ पे इनपुट किया मिनट उसको कन्वर्ट कर दो सेकेंड में। तो यहाँ पे टोटल सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मिनट, तो यहाँ पे मिनट है 2 मिनट, समझे। तो 2 इंटू 60, समझे। तो यहाँ हो जाएगा टोटल सेकेंड इज इक्वल टू 120। कितना यहाँ हो गया सेकेंड, यहाँ कितना हो गया सेकेंड, तो 120। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ दिया गया है प्रिंट, मतलब ये मैसेज यूज़र को दिखाओ कि आपका फोकस मोड ऑन हो गया है, ताकि समझ सके यूज़र कि उसका फोकस मोड ऑन हो गया, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे प्रिंट करने बोल रहा है फोकस देन स्टार्ट, तो यहाँ प्रिंट कर देंगे फोकस सेशन स्टार्टेड। फिर यहाँ से कोड यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया डू नॉट डिस्टर्ब टच योर फोन, यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट कर दो कि डू नॉट डिस्टर्ब टच योर फोन, डू नॉट डिस्टर्ब टच योर फोन, ये मैसेज यहाँ प्रिंट कर दिए। और उसके नीचे यहाँ पे ये मैसेज यहाँ प्रिंट कर दो स्टे डिसिप्लिन, स्टे डिसिप्लिन, यहाँ पे ये मैसेज उसको प्रिंट कर दिए, समझे। तो यहाँ पे इंपोर्ट टाइम यहाँ दिया गया है। टाइम यहाँ पे क्या है, तो टाइम एक मॉड्यूल है जो पाइथन में पहले से डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे प्रिंट यहाँ कुछ करने बोल रहा है, और यहाँ पे मिनट यहाँ पे इनपुट ले रहा है, और यहाँ पे 12 सेकेंड को कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे कुछ प्रिंट करने दिया गया है। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे इंटर फोकस टाइम इन मिनट, तो यहाँ हम इनपुट किए 2 मिनट, और यहाँ स्टार्ट हो गया फोकस स्टार्टेड, डू नॉट टच योर फोन, स्टे डिसिप्लिन, और यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है। तो इसको समझने के लिए चलिए कोड को डायन करते हैं। तो यहाँ पे वाइल लूप दिया गया है, वाइल टोटल सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ हम देंगे वाइल, यहाँ पे क्या है मेरा टोटल सेकेंड, तो 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या 120 0 से बड़ा है, तो 120 जो है वो 0 से बड़ा है। तो अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया है मिनट इज इक्वल टू टोटल सेकेंड फ्लोट डिवाइस। ये क्या है, फ्लोट डिवाइस। फ्लोट में क्या होता है, ऐसे मान लीजिए आपके पास डिवीजन है, आपके पास आउटपुट है ये 5.832, ये आपके पास आउटपुट है नॉर्मल डिवाइस में। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं फ्लोट डिवाइस, तो फ्लोट यहाँ क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट के बाद ये जो आप देख रहे हैं, इसको वो रिमूव कर देगा फ्लोट डिवाइस, समझे। अगर नॉर्मल डिवाइस तो यहाँ पे क्या रहेगा 8832, ये हो गया नॉर्मल डिवाइस और ये हो गया फ्लोट डिवाइस, समझे।
मिनट इज इक्वल टू क्या है, मिनट इज इक्वल टू टोटल सेकेंड फ्लोट डिवाइड 60। तो यहाँ हो जाएगा मिनट इज इक्वल टू, यहाँ क्या है टोटल सेकेंड, तो 120 फ्लोट डिवाइड 60। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों को तो कितना यहाँ पे आएगा 120 60 टू 120 0। तो यहाँ पे कितना इसका हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना इसका हो गया मिनट 2। और इसके नीचे यहाँ क्या देगा, यहाँ देगा सेकेंड। तो सेकेंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है टोटल सेकेंड, टोटल सेकेंड मॉड्यूल। ये क्या है, ये मॉड्यूल है। ये जो है आपका जो होता है शेषफल, जैसे आप यहाँ भाग दिए हैं, अब यहाँ जो आएगा जो डिजिट आएगा, जैसे 2 यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 2 आया है, तो ये होता है रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर शेषफल, समझे। तो यही लिखता है मॉड्यूल। तो यहाँ पे अभी इसको हम करेंगे मॉड्यूल करेंगे, तो अभी यहाँ पे इसको हम करेंगे मॉड्यूल। तो इसको हम डिवाइड, तो इसको यहाँ पे डिवाइड किया हम 120 से 60 को 2000। यहाँ पे मॉड्यूल कितना हो गया 0, समझे, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट यहाँ पे नहीं आया है, समझे ना। तो अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया है प्रिंट डबल कोटेड टाइम लेफ्ट कलोन ब्रैसेस मिनट कलोन 0 to D। तो चलिए पहले समझते हैं एफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो एफ क्या होता है, एफ मीन्स होता है फॉर्मेटिव स्ट्रिंग, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, समझे। एग्जाम्पल समझिए, नेम में क्या है, नेम नाम का एक वेरिएबल है, इसमें क्या है स्टोर प्रिंस, और यहाँ पे दिया गया प्रिंट एफ हेलो नेम, यहाँ क्या है ब्रैसेस, यहाँ क्या है नेम। तो नेम में गया और यहाँ आके प्रिंट कर दिया हेलो प्रिंस, इसका आउटपुट आएगा हेलो प्रिंस, समझे। मतलब ये जो वेरिएबल है इसको यहाँ कॉल किया और इसके अंदर जो वैल्यू है इसको यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया। यही काम होता है एफ का, फॉर्मेटिंग का, समझे। और इसको ये प्रिंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये डबल कोड में यहाँ पे ये दिया गया है। तो आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया टाइम लेफ्ट को। तो यहाँ प्रिंट कर टाइम लेफ्ट कोलोन, समझे। फिर यहाँ पे दिया गया मिनट, यहाँ पे दिया गया ब्रैसेस मिनट। तो यहाँ पे क्या है मिनट में, तो मिनट में यहाँ पे है 2, तो 2, समझे। और यहाँ पे 0 to, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे ब्रैसेस मिनट्स 0 to D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है डेसिमल नंबर, समझे। जैसे ये हो गया डेसिमल नंबर, ये जो हो गया ये सब हो गया डेसिमल नंबर, समझे ना। इसका मतलब होता है डेसिमल नंबर। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 0 to, इसका काम क्या होता है 2 डिजिट नंबर दिखाना। मतलब अगर मान लीजिए सिंपल वैल्यू उसका 5 है तो ऐसे दिखाओ 05, अगर 2 है तो दिखाओ 02, अगर 3 है तो दिखाओ 03। इसका काम वही होता है, समझे ना। तो यहाँ पे इंटर कर दिया मिनट 2 मिनट, समझे। अब ये कोड यहाँ पे ये इसको यहाँ प्रिंट कर दिया क्लोन को। अब ये कोड यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया सेकेंड क्लोन 2D, समझे। तो सेकेंड में क्या है, तो सेकेंड यहाँ पे है 0, समझे। तो यहाँ पे देगा 0 क्योंकि यहाँ पे डबल जो यहाँ पे इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे 0 to है, इसीलिए ये क्या है डेसिमल है, समझे। तो यहाँ पे टाइम कितना यहाँ टाइमर लगा है, तो यहाँ पे टाइमर लगा है 2 मिनट का। और यहाँ पे दिया गया एंड आर, इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है नई लाइन मत दिखाओ। मतलब मान लीजिए जैसे ये टाइम लेफ्ट 02 और 05, समझे, 2 मिनट 5 सेकेंड। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन, इसको मत दिखाओ। मतलब एक ही में क्या हो, जैसे टाइम लेफ्ट 0.2 फिर 0.5, और यहाँ जो आप देख रहे हैं 0.5 यहीं पे चेंज हो गया 4 फिर 3। मतलब आप अभी देख रहे हैं आप स्क्रीन पे ऐसा कुछ यहाँ पे होना चाहिए, समझे। और यहाँ पे जाकर उसी लाइन में ओवर ऐड करो, मतलब यहाँ पे जो 5 है इसको चेंज करो 4 3 2 फिर यहाँ पे 1। इसको ऐसे मत करो प्रिंट, समझे। इसका काम ये होता है। और अब ये कोड इस ब्लॉक से यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया टाइम डॉट स्लिप 1। यहाँ पे जब 1 देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है समझिए। जैसे यहाँ पे दिया गया टाइम डॉट स्लिप फंक्शन, ये क्या है फंक्शन है।
प्रोग्राम 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे रोक दो, इसका 1 यहाँ पे से दिए हुए हैं ताकि प्रोग्राम को 1 सेकंड यहाँ पे रोको। लूप जो है माइक्रो सेकेंड में चलता है, मतलब वो इंस्टेंटली वो खत्म कर देगा। तो यहाँ हम चाहते हैं कि प्रोग्राम जो है 1 सेकंड रुके, जैसे 2 मिनट 5 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 सेकंड रुके, फिर यहाँ पे 4 सेकेंड हो, फिर यहाँ पे 3 सेकेंड हो, समझे। अगर यहाँ पे अगर हम 2 दे तो ये प्रोग्राम को 2 सेकंड यहाँ प्रोग्राम को रोकेगा। अगर यहाँ पे हम 3 दे तो प्रोग्राम को 3 सेकंड यहाँ पे वो रोक देगा, समझे ना, और फिर वो आगे जाएगा। और इसके नीचे यहाँ पे दिया गया टोटल सेकेंड इक्वल टू टोटल सेकेंड -1, यहाँ क्या है -1। तो अभी यहाँ पे ये जो है चलेगा तब तक जब तक वो लूप खत्म न हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 मिनट है, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल सेकेंड इक्वल टू, यहाँ क्या है टोटल सेकेंड, तो टोटल सेकेंड 120 है, तो 120 -1, फिर यहाँ हो जाएगा टोटल सेकेंड 119, फिर यहाँ हो जाएगा 118, ये चलता है, समझे ना। और जब वो खत्म हो जाएगा 0 पे, जब ये सेकेंड यहाँ खत्म हो जाएगा 0 पे आके, तब यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा, प्रिंट, तब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक मैसेज यहाँ प्रिंट करेगा यूजर के स्क्रीन पे कि आपका टाइमर सेशन कंप्लीट हो गया, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, मतलब ये दोनों को आपको प्रिंट कर देगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर आपने ये प्रोजेक्ट खुद बनाया है तो याद रखो आप सीख नहीं रहे हो, आप बन रहे हो। नेक्स्ट लेवल आसान नहीं होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्डर बनना है या सिर्फ व्यूअर रहना है, डिसाइड तुम करो।